तो यजुर्वेद के एक मंत्र को आधार बनाकर, और ये मंत्र आपको कुछ विचित्र सा भी लग सकता है, क्योंकि वेदों को हम पढ़ने के अभ्यस्त भी नहीं हैं और उतना सामर्थ्य भी नहीं है, उतनी योग्यता और पात्रता भी नहीं है कि वेदों को हम पढ़ें और समझें। वो तो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने व्याकरण आदि को पढ़ा है, वो वेद के भाष्य को समझने में समर्थ होते हैं। लेकिन वेद के जो विद्वान हैं, जो उपदेशक हैं, जो आचार्य हैं, उनका दायित्व बनता है कि इन वेद मंत्रों को उस सरल भाषा में, उस सरसता के साथ जनता जनार्दन के बीच में, श्रोताओं के बीच में रखा जा सके, जिससे उनके मन मस्तिष्क में वेद की वो बात स्थिर हो जाए और सचमुच वो अपने जीवन का कल्याण करें। तो यजुर्वेद के 3 अध्याय में एक मंत्र आया है 49वां, पूर्णा दर्वी परापते है सुपूर्णा पुनरापते है। अब जुड़ते हैं इस मंत्र से। तो इस मंत्र में शब्द आया है एक दर्वी। दर्वी किसे कहते हैं, किसी को पता है? यहां किसने कहा? वेदालंकार जी तो कहेंगे ही, उन्हें तो पता है, बाकी उनके अतिरिक्त संभवतः किसी को नहीं पता होगा। तो श्रद्धेय वेदालंकार जी ने कहा कलछी को कहते हैं, चम्मच को कहते हैं, चमचे को कहते हैं। तो यहां कहा पूर्णा दर्वी, और ये अपने आप में एक प्रमाण है वेद का। इससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मेरी स्मृति में एक श्लोक आता है आचार्य चाणक्य का। दर्वी शब्द का प्रयोग उन्होंने भी एक स्थान पर किया और बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं पठन्ति चतुरो वेदान धर्म शास्त्रान्यन कषः आत्मानम नैव जानन्ति दर्विम पाक रसम यथा। क्या मतलब है इसका? शायद हम सबको ये विश्लेषण करने का अवसर देता है श्लोक, शायद हम सबको पुनर्विचार करने की संभावना पैदा करता है। तो क्या कहा कि पठन्ति चतुरो वेदान धर्म शास्त्रान्यन कषः। भले ही आपने चारों वेदों को पढ़ लिया है, भले ही आपने 6 शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है, लेकिन आत्मानम नैव जानन्ति, यदि इतना सब कुछ पढ़ने जानने के बाद में भी आपको आत्मा का अवलोकन नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो वो कहते हैं दर्विम पाक रसम यथा। तो यकीन मानना आपका जीवन उस चमचे, उस कलछे की तरह से है जो रात दिन सड़रस व्यंजनों में तो लिप्त रहता है, लेकिन उस बेचारे को उसके स्वाद का कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम वेद शास्त्रों की बातों को सुने, उनका अध्ययन करें और आत्मोन्नति ना करें, तो ये बैठकर बहुत गंभीरता से विचार करने की बात बनती है कि भले ही हम कम जाने, भले ही हम कम सुने, लेकिन जितना हमने जान लिया, जितना हमने सुन लिया, ध्यान देना उतने से हमारे जीवन का कल्याण आरंभ होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है या नहीं? अच्छा, नदी प्रवाहित होती है, क्या कोई व्यक्ति नदी का समूचा जल पी सकता है? आप कल्पना करें, अब से 50, 60, 70 साल पहले के जीवन काल को देखें तो कुएं और बावड़ी की परंपरा थी। क्या एक व्यक्ति अपने समूचे जीवन में किसी कुएं का सारा जल पी सकता है? आप कहेंगे यह तो संभव नहीं। तो जैसे एक व्यक्ति इस नदी के प्रवाहित समस्त जल को नहीं पी सकता, किसी कुएं के सारे पानी को नहीं पी सकता, अपितु जितनी उसे जीवन चलाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, उतना जल उस नदी कुएं से लेता है और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है, रक्षण कर लेता है। उसी प्रकार से प्रभु का ज्ञान तो अनंत है, इस समस्त ज्ञान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन समझदार व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जीवन के कल्याण के लिए जो ज्ञान के सूत्र हमें मिल जाएं, बस उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार के अपने जीवन का समुचित कल्याण करना है।
तो आओ फिर वहीं आते हैं। क्या कहा कि पूर्णा दर्वी परापत है। देखो ये प्रमाण है। क्या कहा? वेद ने कहा कि हे चम्मच तू घृत से पूर्ण होके जलती हुई अग्नि में जा। ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ा सबूत, बहुत बड़ा प्रमाण और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा जो इस यज्ञ में अपनी चम्मच को कभी भरकर इस अग्नि में नहीं चढ़ाते। मैंने तो बहुत जगह देखा, आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा कि हमने अपनी घी की चम्मच को बड़ा बनाया और उसमें घी भरकर नहीं लेते, घी उसमें बहुत थोड़ा सा रखते हैं। और जैसे मंत्र पाठ किया, मंत्र पाठ के बाद उस बड़ी चम्मच से थोड़े से घी को अग्नि पर डालते हैं। तो ध्यान देना, वेद की दृष्टि में ये निषेध है। वेद ने कहा पूर्णः दर्वी, अर्थात हे घी की चम्मच, जिसे ऋषि दयानंद ने यज्ञ की भाषा में श्रुवा कहा और वेद की भाषा में इस श्रुवा को दर्वी कह दिया। तो वेद ने कहा कि हे घी की चम्मच, हे श्रुवा, हे दर्वी, तू घृत से पूर्ण होके जलती हुई अग्नि में जा। अच्छा, ऋषि दयानंद से पूछा एक बार में घी कितना लेवे? तो कितना बताया उन्होंने जो शब्द बोला कि न्यून से न्यून 6 मासे, यानी एक बार आपके चम्मच में घी कम से कम 6 मासे तो जरूर होना चाहिए। अब एक अगला प्रश्न हुआ, मानो आप कल्पना करें कि 6 मासे की भी सामर्थ्य एक बार में आहुति चढ़ाने की नहीं है, तो क्या करें? तो इस प्रश्न का उत्तर बना कि अपने इस घी की चम्मच को चाहे थोड़ा सा और छोटा बना लें, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि चढ़ावे इसे भर के। ये गांठ बांधना बात को। फिर प्रश्न हुआ कि और सामर्थ्य कम है, अब क्या करें? तो इस प्रश्न का उत्तर भी यही मिला कि भले ही और थोड़ा सा छोटा बना ले, लेकिन शर्त यही है कि चढ़ावे भर के। फिर मानो आखिर में एक प्रश्न बना, यज्ञ करना जरूरी लगता है, सामर्थ्य अत्यंत न्यून है, तब अपनी चम्मच को कितना छोटा करें, इसकी कोई सीमा है? तो इसका उत्तर मिला कि हाँ। और वो सीमा क्या है कि आपके इस चम्मच की गहराई कम से कम इतनी हो जिसमें अंगूठे का अगला हिस्सा डूब जाए। इतनी गहरी तो जरूर बनावें, लेकिन शर्त यही है कि चढ़ावें इसे भर कर। और आज की साइकोलॉजी, आज की क्या, ये तो प्राचीन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी इस बात को कहता है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक बड़ी चम्मच में थोड़ा थोड़ा घी भर के आहुति चढ़ाएगा, समझ लेना उसकी आत्मा पर अपूर्णता का प्रभाव पड़ेगा और दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में उसकी नीयत बहुत छोटी बनेगी और उसके घर परिवार में बरकत नहीं होगी। बताओ कितनी बड़ी बात कही है। तो आपकी चम्मच माताजी कैसी हो, भले ही छोटी हो, लेकिन उस चम्मच को भर के चढ़ाओ। यहां एक बात और निकल के आती है, वो दरअसल मैं चर्चा वो करता हूं जो व्यवहार से हमें जोड़े। एक जगह एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आचार्य जी, आपकी ये बात आपकी नहीं वेद की बात है, आप निमित्त बने, हमारी समझ में आई। और मन ने स्वीकार किया, हाँ वेद ने कहा चम्मच को भर के चढ़ाना चाहिए, ठीक है, अब समझ में आया, छोटी बनाएंगे, लेकिन अब आधी अधूरी नहीं चढ़ाएंगे। अब उसने अगला प्रश्न किया कि आचार्य सामग्री कितनी लें? हमने तो कई जगह देखा है लोग ऐसे लेते हैं, कई जगह हमने देखा है लोग ऐसे लेते हैं, इस हाथ को हटा देते हैं, कई जगह ऐसे लेते हैं। लोगों के आहुति चढ़ाने का तरीका अलग अलग है। तो आचार्य जी इस बात का संशोधन कर दें, इस बात का निवारण कर दें कि सामग्री की जलती हुई अग्नि में आहुति की मात्रा और अनुपात कितना हो, ये भी बताओ। वैसे ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है।
विवेक कैसे कि आप मानो कि जैसे आपको जितनी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अर्थात जैसे आपको जितनी भूख लगती है उतनी ही मात्रा और अनुपात में किया हुआ भोजन आपके शरीर को पुष्ट करता है, पोषित करता है। आप कल्पना करें, आपको भूख बहुत कम लगी है, जठराग्नि आपकी बहुत ज्यादा प्रदीप्त नहीं हुई है, और कोई आपका श्रद्धालु, कोई आपका भक्त थाल में अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजा के लाए और शास्त्री जी आपसे निवेदन करे, मेरी बड़ी श्रद्धा आपके ऊपर है, सब खाना पड़ेगा। आपके लिए स्थिति कैसी होगी? कष्टप्रद होगी। आपके शरीर को इस तरह से ठूस ठूस कर खाया हुआ भोजन कभी भी मुफीद, कभी भी अनुकूल नहीं पड़ेगा। और एक स्थिति यह है, आपको भूख बहुत ज्यादा लगी है, जठराग्नि आपकी बहुत प्रदीप्त हो चुकी है, और आपको कोई श्रद्धा से एक बहुत पतला सा फुल्का थाली में सजा के सामने रख के कहे कि आचार्य जी मेरी बहुत श्रद्धा आपके ऊपर है, आप तृप्त हो जाओ। क्या आप तृप्त हो जाएंगे? भूख लगी है मुझे 4 रोटी की और एक बहुत पतली सी मुझे फुलकिया मिले तो मैं कभी भी तृप्त होने वाला नहीं हूं। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि भैया जितनी भूख उतना ही भोजन। तो ये मेरे आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि यज्ञ में जितनी जितनी प्रचंड अग्नि उतनी मात्रा अनुपात में उस अग्नि में आहुति। ध्यान देना, यदि अग्नि यज्ञ की बहुत ज्यादा प्रचंड है तो इस मात्रा अनुपात को आप बढ़ा सकते हैं, और यदि अग्नि इस यज्ञ की कम प्रचंड है तो इस मात्रा अनुपात को आप घटा सकते हैं। लेकिन यहां एक कंडीशन है, यहां एक शर्त है। अब कहेंगे आप ये शर्त क्या है? ये शर्त वो है कि हम जो आहुति चढ़ाते हैं वो किसके लिए चढ़ाते हैं? कोई बताएगा आप में से? वैसे तो पता होगा आप सबको, और उम्मीद है कुछ लोगों को बिल्कुल भी ना पता हो। आहुति हम देवताओं के लिए चढ़ाते हैं। और ध्यान देना, एक बात को और मैं यहां पुष्टि करते हुए चलूं, समाज में बहुत सारे गप चलते हैं, और उससे भी दुखद बात यह है कि उन गप्पों को, उन झूठ को शिद्दत से सुना ही नहीं जाता, अपितु स्वीकार भी किया जाता। अब रात एक चर्चा चली, आपके घर पे बैठे जिनके यहां भोजन किया, तो मेरा अपना स्वभाव है, और ये स्वभाव क्या है जी, जिस घर से प्राचीन समय में कोई ऋषि मुनि आचार्य साधु कोई भी व्यक्ति एक गिलास पानी भी पीता था, पीने के लिए जल ग्रहण करता था, तो उस परिवार के कल्याण के लिए कुछ स्वस्ति वाचन जरूर करता था। ये हमारी बहुत श्रेष्ठ परंपरा रही। तो मेरा अपना स्वभाव है कि जिस परिवार में भोजन किया वहां मैं अक्सर कह दिया करता हूं कि आपके द्वारा बनाए हुए भोजन को हमने ग्रहण किया है, आपके पुरुषार्थ से कमाए हुए अन्न को हमने खाया है, तो आपका ऋण हमारे ऊपर चढ़ा है। तो परिवार अक्सर वो व्यवहारिक झूठ, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, जो व्यवहारिक दृष्टि से तो सत्य लगता है लेकिन वो शास्त्रोक्त सत्य नहीं है, और वो परिवार अक्सर कहता है आचार्य जी ये तो आपका हित था, ये तो आपका, हमें तो बड़ा सौभाग्य है आप यहां पधारे, आपने भोजन किया, ये तो आपने अपना खाया है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये आपके अपने गाढ़े पुरुषार्थ का कमाया हुआ अन्न था, हमने उसे ग्रहण किया। और ध्यान देना, जिसने बिना कमाए हुए दूसरे की कमाई को खाया है वो उस व्यक्ति का ऋणी हुआ है। और ऋण की व्यवस्था कल मैंने कहा था, नास्ति कृतघ्नस्य निष्कृति, कृतघ्न व्यक्ति का कभी भी छुटकारा नहीं होता, अर्थात ऋण तो हर दशा हर स्थिति में चुकाना ही पड़ता है। तो इसीलिए मेरा स्वभाव है, भैया आपका भोजन किया, मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो मुझे बताओ। इस ऋण को यहीं वो ऋण करते हुए चलेंगे तो मुझे अच्छा लगता। तो कल वहां बात हुई थी ना थोड़ी सी,
तो यहां मैं एक बात आपको ये इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि आपने उस झूठ को देखा होगा चलते हुए। हमारी एक माता मंदिर में जाए, हमारा एक बहन, हमारी एक भाई मंदिर में जल का लोटा लेके चले और उस जल में थोड़ा सा दूध भी मिला दिया। अब इस माता बहन से यदि आप एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछें कि माता जी, बहन जी, इस मंदिर में जाके आप इस दूध को, इस जल को क्या करने वाले हो, तो आपको पता है क्या जवाब मिलेगा? ये मां कहेगी कि मैं इसे जाकर शिवलिंग पर चढ़ाने वाली हूं। मैंने जो नैवेद्य लिया है अपने भगवान की मूर्ति के ऊपर या उस मंदिर में, इस प्रसाद को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आज भी भारतीय परंपरा में यह शब्द प्रचलित है कि प्रसाद चढ़ाना है। क्या यह सत्य है? क्या ये माता, ये बहन उस दूध मिश्रित जल को या जल को ही मंदिर पर जाकर सचमुच चढ़ा रही है? और ध्यान देना, आप इस घटना को होते हुए जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिवलिंग पर इस माता, इस बहन ने इस दूध को, इस जल को चढ़ाया नहीं है, अपितु गिरा दिया है। विवेक से जरा सोचना। चढ़ने का मतलब तो ये है ना जी, चढ़ गया। और आप उस क्रिया को होता हुआ देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से कह उठेंगे, अरे ये तो गिरा दिया, ये तो बहा दिया, चढ़ा तो है ही नहीं। और ईश कृपा से उस मां, उस बहन के मन में ये बात बैठ जाए कि हाँ, बात तो सच्ची कही है, चढ़ा तो है नहीं। और वो प्रश्न पूछ बैठे कि भैया फिर चढ़ाने का तरीका बता दो, क्या चढ़ाने का भी कोई तरीका है? तब आप उसे बहुत विनम्रता से यदि समझाएं कि इस संसार में अपने किसी भी पदार्थ को आप अपने देवता तक, भगवान तक चढ़ाना चाहते हैं तो आपको अग्नि विज्ञान को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिना उसे समझे, बिना उसे जाने आप अपने किसी भी पदार्थ को चढ़ाने में समर्थ नहीं हो सकते। अब उसे कहो जी, एक लोटा दूध सचमुच आप चढ़ाना चाहती हैं, एक लोटा जल आप सचमुच में चढ़ाना चाहती हैं, तो आप घर जाके उसे चूल्हे के ऊपर रखो और चूल्हे में अंदर आग लगा दो। आप उसे गैस के ऊपर रखो किसी बर्तन में डाल के और गैस को जला दो। घंटे के लिए भूल जाओ, 1.25 घंटे के लिए भूल जाओ। और जब कुछ देर बाद आप झांक कर उस बर्तन में उस दूध को देखने का प्रयत्न करोगे, उस जल को ढूंढने की कोशिश करोगे, तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये कह उठेगा, ये तो जल गया, ये तो खत्म हो गया। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तुरंत कहेगा कि नहीं साहब, जला तो है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। सत्य ये है कि इस अग्नि ने इस जल को, इस दूध को परमाणु परमाणु के रूप में विभक्त कर दिया है, परमाणु परमाणु के रूप में बांट दिया है, सूक्ष्म कर दिया है। और यही जल, यही दूध अब वाष्प का रूप लेकर ऊपर क्या हुआ है? चढ़ गया है। तो इसीलिए कहते थे ना, पहले प्राचीन आर्य लोग अग्नि पूजक थे, अग्नि की पूजा करते थे। सत्य है, हम तो आज भी अग्नि की पूजा करते हैं, हम तो आज भी अग्नि का सदुपयोग करते हैं। और ये हवन जो है, ये अग्नि की वही पूजा का स्वरूप है जिसके माध्यम से हम अपने देवताओं तक अपने उत्तम उत्तम पदार्थों को चढ़ा देते हैं, पहुंचा देते हैं। तो बात समझ में आ रही है ना जी आप? तो हमारा उद्देश्य क्या था? बात वहीं से शुरू हुई। आदरणीय बहन जी ने बताया कि यज्ञ के माध्यम से हमारा इस शाकल्य को, इस सामग्री को चढ़ाने का उद्देश्य है क्या? देवताओं तक पहुंचाना। अब यहां जरा आप गंभीर हो जाना। देवताओं तक कैसे पहुंचेगा? आपने एक मंत्र का पाठ किया और जब मंत्र के संदर्भ को आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा हर मंत्र के विषय में ऊपर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा मंत्र के ऋषि,
मंत्र के देवता, स्वर और छंद। तो इसमें ये देवता क्या है आप जानते हैं? जिस मंत्र में जिस विषय का वर्णन है वो विषय ही उस मंत्र का क्या है? देवता है। तो हमने एक मंत्र का पाठ किया, इसका तात्पर्य है कि इस देवता तक हमें आहुति को पहुंचाना है। और ये क्रम कैसा होना चाहिए, इस बात को गंभीरता से सुनना ही नहीं, अपने जीवन में उतारना, देवताओं को पुष्ट करना और अपनी कामनाओं को पूरा करना। ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब पहले चढ़ी हुई आहुति दूसरी आहुति के आने से पहले पूरी तरह से भस्म हो जाएगी। तो समझ लेना आपने उस देवता तक अपनी आहुति को पहुंचा दिया है। और तब आप वो प्रार्थना करने चले जो मंत्र कह रहा है। और मंत्र ने कहा कि पूर्णा दर्वी परापते है सुपूर्णा पुनरापते है। तब आप कहने के हकदार बने, तब आप उसके अधिकारी बने। तब आपने कहा कि हे चम्मच तू घृत से पूर्ण होके जलती हुई अग्नि में जा। और काम खत्म नहीं हुआ है। आपको विचित्र लगेगी ये बात। यज्ञ को इष्ट कामधुक कहा, यज्ञ को सभी इच्छित कामनाओं की तृप्ति पूर्ति करने वाला कहा, यज्ञ को वृषभ कहा है। तो यहां तात्पर्य क्या है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत अच्छी बात मंत्र में कही, सुपूर्णः पुनरापते है कि हे चम्मच तो घृत से पूर्ण होके तो पवित्र यज्ञ की अग्नि में जा, लेकिन वहां से सुपूर्णा अर्थात अनेकों गुना बढ़कर वापिस आ जा। ये है वो समझने की बात। मुझसे कई लोग पूछते हैं, आचार्य जी यज्ञ के ऊपर लोगों की श्रद्धा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यज्ञ को लोग अपने जीवन में अनिवार्य अंग नहीं मानते हैं, इसका कारण क्या है? तो मेरे जैसे व्यक्ति की तो ये बात समझ में अच्छे से आई कि देखो, भगवान को भी जो लोग हैं ना जी, दो कारणों से याद करते हैं। या तो लोभ लालच की कामना पूर्ति के लिए, या भयभीत हो गए। देखो ये वो सत्य है संसार का जो हमें दिखता है। हम किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान कब करेंगे? जब ये हमारी किसी इच्छा को पूरी करने में समर्थ होगा, या हम उससे भयभीत होंगे, या वो हमें भय से रहित कर देगा। तो यदि इस यज्ञ को हम यहाँ लोगों को ये बताना भी शुरू करें, क्या बताना शुरू करें कि यज्ञ कर्म तो एक व्यापार है। क्या है? अटपटा तो नहीं लगा आपको ये शब्द? मंत्र कह रहा है इस बात को। वसनेव विक्रीणा वहाईश मूर्जम शतक्रतो, यानी यहां क्रिय विक्रिय की बात आई है। और यदि आप हवन शब्द के मूल आशय को समझेंगे, आप होम शब्द के मूल अर्थ को जानेंगे, तो आप स्वयं कह उठेंगे कि यज्ञ की जो क्रिया है ये तो लेने और देने की है, ये तो आदान और प्रदान की है। यानी यज्ञ तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने जितनी लागत लगाई, उस लगी हुई लागत से अनेकों गुना बढ़कर आपको मिलना तय है, सुनिश्चित है। उसी क्रिया को क्या कहा है? हवन कहा है। हु दाना दानियो चे, इस धातु से शब्द बनता है हवन। और हवन का मतलब ही यही है कि जितनी आपने उसमें लागत लगा दी, उस लगी हुई लागत से अनेकों गुना बढ़कर आपको मिलना सुनिश्चित हो गया है। इस की हुई क्रिया को ही हवन का नाम दिया गया। तो यदि हम लोगों के मन मस्तिष्क में इस बात को बैठा पाए कि आप यही व्यापार शुरू कर दो ना, आप इस यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा उत्तम पदार्थों का इन्वेस्ट करो और उससे भी कई गुना बढ़कर आप प्राप्त कर लो। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि हम अपनी नियत को छोटा कर लेते हैं। मैंने तो बहुत परिवारों में देखा है, और मेरे जैसे व्यक्ति को वास्तव में बहुत दुख होता है इस बात को देखकर, जब हम अपने घर में
उत्तम से उत्तम पदार्थों का भोग करते हैं। मैं मेरे घर में मेरे बच्चों को, स्वयं अपने परिजनों को बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खिलाने का पूरा प्रयत्न करता हूं। और मेरे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान को उससे भी ज्यादा उत्तम पदार्थ खिलाने की मेरी अपनी संस्कृति है, हमारे देश की अपनी परंपरा है। आप सब इस बात को जानते हैं। मैं अपने घर में रूखी रोटी खा लूं एक बार के लिए चलेगा, लेकिन मैं मेरे मेहमान को कभी रूखी रोटी नहीं खिलाऊंगा। तो ध्यान देना, देवताओं को तो अतिथियों से भी, मेहमान से भी ज्यादा उत्तम पदार्थ हमें खिलाना था, लेकिन इस पर हम उतने गंभीर नहीं हुए। इसीलिए दुर्भाग्य क्या है कि मैंने एक जगह देखा, परिवार में एक गोला फोड़ा और वो गोला निकल गया खराब। और खराब गोले के विषय में उस घर का जो मुखिया था, उसने वो एक बुरा वाक्य बोला जो मेरे हृदय को विदीर्ण करके गया। इस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, ये खाने लायक नहीं है, इसे हवन की सामग्री में मिला देंगे। तो बताइए गलतियां कहां से शुरू हुई हैं? यानी वेद की उस वाणी को हमने ध्यान पूर्वक नहीं सुना, अपने छोटे से स्वार्थ के वशीभूत होकर हमने देवताओं को वो पदार्थों का सेवन कराने का प्रयत्न किया। और फिर हम कहते हैं कि साहब हवन तो बहुत अच्छे से किया था, पंडित जी ने आके कराया भी बहुत अच्छे से था, लेकिन कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की पूर्ति तो हुई नहीं है। तो ये हमें बैठकर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम देवताओं को सचमुच उत्तम से उत्तम पदार्थ खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं। और एक परंपरा है जी, एक सृष्टि का नियम है, आप सब जानते हैं। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, ये तो प्रकृति का नियम है। वहां देखो ऋषि दयानंद का एक सद्वाक्य आपने लिखा है। मैं ये कहूं कि सारे उपदेशों को आप छोड़ दो, मंत्रों की व्याख्याओं को सुनना भी बंद कर दो और केवल वो सद्वाक्य सुन लो कि जो मनुष्य जगत की जितनी भलाई करेगा उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख मिलेगा। आपको बहुत ताज्जुब होगा ये सुनकर कि रोटी भी बोई जाती है, पानी भी बोया जाता है, इस संसार में कपड़ों को भी बोया जाता है। हर चीज को आप रोपित करते हो और जिस चीज को निस्वार्थ भाव से आपने बो दिया है उसकी बहुत अच्छी फसल आपके लिए तैयार हो जाती है। कल मैंने उदाहरण दिया था, मैं आपको दोबारा वो बात बताऊं। किसान है, जमीन में एक मानो मक्का का दाना रोपता है और मैंने कल कहा था ना 4-5-6 दिन के बाद में ये किसान, यदि वैसे तो किसान को पता है फसल होने की तरीका क्या है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति यदि इस बीज को निकाल के उखाड़ के चेक करे तो ये स्वीकार नहीं करेगा कि साहब इसके अंदर कोई ताकत, कोई शक्ति बची हुई है। ये कह देगा ये तो गल गया, ये तो सड़ गया। लेकिन किसान जानता है, ईश्वर की व्यवस्था इस बात को बताती है कि ये दाना मक्का का, गेहूं का, कोई भी गलने सड़ने के बाद, अपने वजूद को खत्म करने के बाद अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद ईश्वर की व्यवस्था के आगे नतमस्तक होने के लिए विवश करता है हमें। जब हम दृष्टिपात करते हैं ध्यान से, तो कल मैंने कहा था कि न जाने कौन इस जेरे जमी को गुदगुदाता है, मुस्कुराती हर कली बाहर निकलती है। ये बहुत कोमल सा, नाजुक सा जो एक अंकुर है, धरती की कठोर छाती को फाड़कर बाहर निकलता है और यही अंकुर जब आगे बढ़ता है ये पौधा बनता है और जब ये फसल देने की स्थिति में, अन्न देने की स्थिति में आता है तो आप सब जानते हैं कम से कम एक मक्का के पौधे पर 2 भुट्टे तो जरूर लगते हैं। 3 लग जाए, 4 लग जाए, ये बात अलग है, लेकिन 2 तो अनिवार्य रूप से लगते हुए देखे जाते हैं। अब ध्यान देना, इस किसान ने जमीन में एक दाने का त्याग किया, एक दाने को रोपा
और इस एक दाने के त्याग के बदले जब आप इस भुट्टे को तोड़कर पकने के बाद इनके दाने निकालकर गिनने के लिए बैठोगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। यदि आप चिंतनशील हैं तो आप कहेंगे, हे ईश्वर, कैसा तेरा नियम है प्रकृति का बनाया हुआ, इस सृष्टि का बनाया हुआ, कि एक दाने का ही तो त्याग किया था मैंने, और इस एक दाने के बदले मुझे हजारों दानों की प्राप्ति हुई है। तो ध्यान देना, ये किसान यदि एक दाने का त्याग नहीं करता तो उसे हजारों दाने मिलने की संभावना पैदा नहीं होती। तो ये नियम है कि इस संसार में हम जितनी लागत लगा देंगे विधिवत, उस लगी हुई लागत से अनेकों गुना बढ़कर हमें मिलना सुनिश्चित हो जाता है। तो यज्ञ भी वही व्यापार कर्म है जिसमें हम उत्तम उत्तम पदार्थों को यदि देवताओं तक चढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं तो ध्यान देना, देवता भी फिर तृप्त हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। और जब देवताओं को पुष्ट करने में आप समर्थ हो जाते हैं तो इसके बदले देवता आपको तृप्त कर देते हैं। तो यदि आप देवताओं को तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, बीच में कोई अज्ञानता है, नासमझी है, विधि व्यवस्था को ना समझने का कोई भी कारण है, तो आपको विश्लेषण करना है कि अंततः देवताओं की तृप्ति में बाधक क्या हो रहा है। और एक प्रश्न और मैं करूं, और वो प्रश्न क्या है? सचमुच कुछ लोगों को नहीं पता इन चीजों का। कई लोगों को मैंने देखा है आर्य समाज में भी और इतर कहीं दूसरे स्थानों पर भी, कि वो जैसे तैसे कैसे करके भी बस 3 या 5 आहुति चढ़ाना ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। भले ही किसी की बगल के हाथ के नीचे से हाथ निकाल के चढ़ाएं, किसी के कंधे के ऊपर से फेंक दें, भले ही वो किसी के सर के बालों तक ही क्यों ना गिर जाए, लेकिन उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उनका केवल भाव भावना ये बनी हुई है, कैसे करके भी बस हमें मौका मिल जाए और हम फेंक दें ना। इस प्रकार से अग्नि में चढ़ाई हुई आहुति कभी भी स्वीकार नहीं होती है, ध्यान देना। तो कई लोगों ने समझा कि अग्नि में आहुति चढ़ाना हमारा उद्देश्य है, और मैं आपसे पूछता हूं, क्या अग्नि में आहुति चढ़ाना हमारा उद्देश्य है? तो माताजी ने कहा कि नहीं। फिर उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से सुनना, अग्निर्नो हव्य वाहन है। अग्नि तो हमारी हवि का केवल एक वाहन है, एक साधन है, एक माध्यम है। अग्नि में आहुति चढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, अपितु अग्नि रूपी इस वाहन के माध्यम से अपनी आहुति को देवताओं तक चढ़ाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, इस यज्ञ को करने का लक्ष्य है। तो अभी तक तो हमने यही जैसे तैसे करके फेंक। तो ध्यान देना, यदि आप देवताओं तक अपनी आहुति विधिवत नहीं पहुंचा रहे हैं, और आपको एक और ऐसा वाक्य कहता हूं जो स्वीकार्य जल्दी से नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें सुनने के अभ्यस्त भी नहीं होते। भाई, देवताओं का वजूद है तो असुरों का भी वजूद होगा। ये तो सापेक्ष शब्द है ना प्रधान जी। भाई, यदि सुख है तो दुख का भी वजूद है, और दुख है तो सुख का भी अस्तित्व है। ध्यान देना, यदि इस संसार में दुख नहीं होता तो सुख भी नहीं होता, और यदि सुख नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। और आपको अच्छा लगेगा कि सज्जनों का सम्मान दुष्टों के कारण है। बात सही है ना? विद्वानों का सम्मान दुष्टों की वजह से है, मूर्खों की वजह से है। यदि सब विद्वान हो गए तो ये मान सम्मान भी नहीं बचेगा, यदि सब मूर्ख हो गए तो भी बात नहीं बनेगी। इसीलिए ध्यान देना, यदि इस संसार में देवताओं का अस्तित्व है तो इस संसार में असुरों का भी अस्तित्व है, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर देवपन भी है और असुरपन भी है। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना जी।
एक मनुष्य के अंदर मनुष्यता के साथ साथ में देवपन भी होता है, असुरपन भी होता है। इसलिए समाज में कई उदाहरण आपने देखे होंगे कि एक व्यक्ति एक क्षण में देवत्व का जागरण कर लेता है, अपने मुख की वस्तु को निकाल के किसी जरूरतमंद के हाथ पे रख देता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है, अपनी सारी जमा पूंजी को जेब से निकाल के दूसरे की मदद के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगले दिन कुछ समय के बाद में जब उसका असुरपन जागता है तो दूसरे के हाथ की वस्तु को छीनने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये हमारे अंदर देवत्व भी है, असुरपन भी है। इसीलिए मनुष्य जो है ना क्षण क्षण कभी देवता बनता है, कभी असुर बनता है। इसलिए मनुष्य जो है ना जी, ये बीच में अटका हुआ एक तरह से प्राणी है। तो मैंने क्या कहा कि यदि देवताओं का यहाँ अस्तित्व है तो असुरों का भी अस्तित्व होगा, और यदि देवताओं तक हमारी आहुति नहीं पहुंच रही है तो ध्यान देना कहीं ऐसा ना हो इन आहुतियों को असुर न झपट लें, और यदि असुरों को तक हमारी आहुति पहुंच गई तो कहीं ऐसा ना हो हमारी हानि हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए। इस बात पर आप गंभीरता से विचार करना, गंभीरता से चिंतन करना। तो मंत्र ने क्या कहा, क्योंकि समय लगभग हो चला, मंत्र ने क्या कहा कि पूर्णा दर्वी परापते सुपूर्णा पुंडापते वसनेव विक्रीणा वहाईश मूर्जम शतक्रतो। यहां एक शब्द आया है क्रतु, और क्रतु का मतलब क्या है? क्रतु का मूल अर्थ होता है ज्ञान पूर्वक की गई क्रिया या ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म, जिसे क्रतु कहा है। और क्रतु के साथ में जुड़ा शतक्रतु, तो शतक्रतु का मतलब बनेगा कि हे सैकड़ों यज्ञों के साधक अग्निदेव। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। क्या कहा? मानो हम कह रहे हैं कि हे सैकड़ों यज्ञों के साधक अग्निदेव, हम तो साक्षात आपसे व्यापार करने के लिए बैठे हैं। वसनेव विक्रीणावः, आप इस आहुति रूप शाकल्य का दाम हमसे लो और इसके बदले जीवन के अनेकों साधन हमें दो। तो मंत्र ने तो बड़ी बढ़िया बात कही। और योगी राज श्री कृष्ण ने एक बात और कही, मैं अंतिम बात कहूं। उन्होंने तो एक कंडीशन रख दी। वो कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। इस बात का आप विचार करना। देवान भावयतानेन ते, कि आप इस यज्ञ से देवताओं को तृप्त करोगे तो, समझ गए ना? तो का मतलब, हर्षित जी आप मेरा सम्मान करोगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा। आप अपने घर बुलाकर मेरी आओ भगत करेंगे तो मेरे घर आप आएंगे तो आपको मैं ऐसा ही सम्मान दूंगा। और यदि आप नहीं करेंगे तो मैं भी कभी आपको सम्मानित करने वाला नहीं हूं। तो योगीराज श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। यदि इस यज्ञ से आप देवताओं को तृप्त करेंगे तो इसके बदले देवता आपको तृप्त करेंगे। और परस्परम भावयन्ते श्रेय परमा वाप्यस्यते, और जहां दोनों एक दूसरे से पुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो समझ लेना वही सुख, आनंद और कल्याण की वर्षा हो जाया करती है। तो इस यज्ञ को जब हम करने के लिए बैठते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं और ग्राह्य तो है ये, हम इसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन सी या बहुत गंभीर सी बातें हैं। इन बातों को हम बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार सकते हैं। यज्ञ की अग्नि को आप बहुत प्रचंड रखें। ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग मिलकर एक साथ ही आहुति दें। अग्नि कम प्रचंड है और आहुति सब चढ़ा रहे हैं, और पहली आहुति भस्म नहीं हुई तो दूसरी आहुति वहां पहुंच गई है। ये निषेध वेद ने कहा, ये वेदोक्त यज्ञ नहीं है। तो
तो ये जरूरी नहीं हम सारे लोग बैठे एक बार में, 4 लोग बैठ जाएं, 3 लोग बैठ जाएं, बाद में कुछ और बैठ जाएं, और जरूरी तो ये भी नहीं है कि सब बैठे। जो संकल्प करके वहां यजमान बैठ गया है, संकल्प करके यदि यज्ञ वेदी पर 4 लोग भी बैठे हैं और पीछे बैठे हुए लोग इस यज्ञ में यदि मंत्र पाठ के अंत में स्वाहा शब्द का सामूहिक उच्चारण कर रहे हैं तो ये मानने के लिए काफी है आगे के 4 लोग जो आहुति चढ़ा रहे हैं वो पीछे वालों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए इस बात को मन में ना रखे कि मैंने आहुति नहीं दी तो मैं तो सूखा आया और सूखा ही आके चला गया, ये भाव मन में कभी रख के ना चलना। अपितु जितनी आहुति आप चढ़ाओ वो विधि व्यवस्था से चढ़ाओ, विधि पूर्वक चढ़ाओ, श्रद्धा पूर्वक चढ़ाओ, और जब आप देवताओं को तृप्त करने में समर्थ होंगे तो इसके बदले देवता आपको तृप्त करेंगे, और जब देवता आपको तृप्त करेंगे तो कोई कारण नहीं है आपके और मेरे जीवन में कल्याण नहीं होगा, सुख आनंद की वर्षा नहीं होगी। तो ईश कृपा करे हम सब भी इस यज्ञ को यज्ञ के तरीके से ही करें, विधि विधान के अनुसार करें, श्रद्धा के साथ करें, मनोयोग से करें और देवताओं को तृप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि समय बिल्कुल आगे नहीं परमिशन करता है। थोड़ी सी चर्चा, व्यवहारिक चर्चा, जीवन में काम आने वाली चर्चा मैंने आपके बीच में इस समय अवधि में रखी। एक एक मिनट का पूरा सदुपयोग करने का भरसक मैंने प्रयत्न किया। जितने मन से मैंने चर्चा की, कहीं उससे ज्यादा मन से आप लोगों ने, आत्मीयता से आप लोगों ने श्रवण किया। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। इति ओम शम।